नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को नूंह जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नल्हड़ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। तो नल्हड़ मंदिर में पहुंचे हैं मनोहर लाल और उन्होंने वहां जाकर उत्तम स्वास्थ्य के प्रदेशवासियों की कामना की। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हरियाणा को वो तमाम लाभ मिले जिसके लिए जनता यहाँ पे दुख से गुजर रही है। और इसके साथ उन्होंने प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। तो नल्हड़ मंदिर जाकर यहाँ पे पूजा अर्चना मनोहर लाल ने की है। सीएम पहुंचे हैं नल्हड़ मंदिर, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जलाभिषेक भी यहाँ पे सीएम ने किया है। नूंह दौरे पर रहे हैं सीएम मनोहर लाल और नूंह दौरे के दौरान वो नल्हड़ मंदिर पहुंचे। नल्हड़ मंदिर जाकर पूजा अर्चना सीएम मनोहर लाल ने की है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल नूंह दौरे पर और नल्हड़ मंदिर में जाकर जलाभिषेक उन्होंने किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पुण्य मनोयोग से समाज के सजग प्रहरी के रूप में पुलिस कर्मियों का बलिदान सभी के लिए सदैव प्रेरणापद है। आज पुलिस लाइन नूंह में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने दायित्व का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए स्वयं को समर्पित करने वाले वीर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने दायित्व का निर्वहन करते शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों से मुलाकात की तथा उनको सम्मानित किया। तो सीएम मनोहर लाल ने तमाम पुलिस कर्मियों को जिन्होंने देश की रक्षा में जान दी है अपनी, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों को भी सम्मानित यहाँ पे किया, क्योंकि पुलिस स्मृति दिवस है। और ऐसे में मनोहर लाल पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है तमाम उन पुलिसकर्मियों को, बहादुर पुलिसकर्मियों को जिन्होंने देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और ऐसे में तस्वीर आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से हरियाणा के सीएम पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है पुलिस कर्मियों को। शहीद जो पुलिसकर्मी हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज गगनयान की सफलता टेस्ट लॉन्चिंग हुई है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए इसरो टीम को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक देश का गौरव बढ़ाते हुए अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित नए अध्याय लिख रहे हैं। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफल प्रशिक्षण करने पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी गई है यहाँ पे। और ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। भारत द्वारा पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। जय हिंद। तो सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पे बधाई दी है इसरो को और कहा है कि ये मानव मिशन को पूरा करते हुए पहला कदम है। और उन्होंने पूरे इसरो टीम को इस सफल प्रशिक्षण में बधाई दी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को नूंह जिले के दौरे पर रहे, जहां वो न्यू हिंसा में जान गंवाने वाले भादस गांव के युवक शक्ति के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। साथ ही इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो शक्ति के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल और उन्होंने नूंह हिंसा में शहीद हुए जवान के घर गए और उन्होंने हर संभव मदद की, परिजनों को सांत्वना दी। तो बता दें, नूंह जिले के दौरे पर आज सीएम मनोहर लाल थे और उन्होंने शक्ति के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भादस गांव में हिंसा पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वापस आते समय काफिला रोककर ग्रामीण बच्चों से मिले। उन्होंने बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली और उनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर बड़े होकर देश के विकास और सुरक्षा में सहयोग करने के लिए आह्वान किया।
तो भादस गांव से लौटते वक्त भेंट मुलाकात यहाँ पे बच्चों से की, अपना काफिला उन्होंने रुकवाया और यहाँ पे जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं उनसे भेंट मुलाकात यहाँ पे सीएम मनोहर लाल ने किया और उनसे उनकी शिक्षा की जानकारी ली और देश के विकास में सहयोग के लिए उनसे लगातार ये कहा जा रहा है कि आप इसी तरीके से पढ़िए लिखिए और जो भी संभव मदद जो है यहाँ पे सरकार द्वारा की जा सकती है वो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार की जाएगी आगे भी, और कोशिश किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चा पढ़े और किसी को भी पढ़ाई से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पे भदास से वापस लौटते समय बच्चों से मुलाकात की और इन छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करके सीएम मनोहर लाल ने जानकारी ली कि उनकी शिक्षा किस तरीके से चल रही है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिले के दौरे के दौरान भादस गांव स्थित गुरुकुल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यज्ञशाला का शिलान्यास किया और यहां पे पहुंची उन्होंने यज्ञशाला का शिलान्यास किया। भादस गांव में बता दें कि गुरुकुल में जाके उन्होंने यज्ञशाला का शिलान्यास किया और ऐसे में आज पूरा दिन भादस गांव में मुख्यमंत्री का गुजरा। यज्ञशाला का शिलान्यास यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो गुरुकुल पहुंचकर यज्ञशाला का शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने किया है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से गुरुकुल पहुंच के यज्ञशाला का शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने किया है और यहां पे भारी संख्या में लोग भी जुटे सीएम की एक झलक पाने के लिए। तो भादस जो कि नूंह में स्थित है वहां पे सीएम पहुंचे और देखिए किस तरीके से यज्ञशाला का शिलान्यास गुरुकुल में यहाँ पे सीएम मनोहर लाल ने किया और सबके चेहरे पे खुशी जो है वो नजर आ रही है। उनकी तरफ से शिलान्यास यहाँ पे किया गया और जल्द से जल्द ये पूरा गुरुकुल बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं अपने नूंह दौरे की जानकारी खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी है। उन्होंने बताया है कि नूंह दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी, नूंह हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की, पीस कमेटी के साथ बैठक भी की, साथ ही बात की है उन्होंने कि हिंसा की जांच भी की जाएगी। तो सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे आज, बता दें कि नूंह और वहां पे नूंह की जानकारी, नूंह दौरे की जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको दिलाई जाएगी। और इसी के साथ बता दें कि आज पूरा दिन नूंह हिंसा के दौरे पर सीएम मनोहर लाल थे और कई ऐसे कार्यक्रम उनके थे जिसमें वो शिरकत किए और वहां पे जाके कई लोगों से भी मुलाकात की। घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीजों को कैसे सामान्य जल्दी जल्दी किया जाए। पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। काफी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी 6 कार्यक्रम हुए, उसमें मेरे एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का। सारे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और फिर जो भी शहीद हुए हैं एक परिवार शक्ति सिंह नहीं तेजपाल, कल उनके यहाँ भी संगेल जड़ा हो गया था, उनके परिवार को सांत्वना दी। ऐसे ही जो और नुकसान हुए हैं उन सब नुकसान की जिनकी एक भरपाई हमने करनी थी उनको भी बताया है, जिनका अभी भी शेष है उनकी भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का नुकसान उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की सारी उसकी जांच करनी है, उस जांच के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। हाँ, आज बड़कली चौक पर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमारे नाम रह गए जिसका भी जांच नहीं हुई है, वो हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है। कुछ 4-5 नाम और बता रहे हैं, उनकी भी जांच करने के बाद जो नुकसान हुआ है उनको सबको देंगे। और कल सायंकाल जैसे मैंने पीस कमेटी की मीटिंग ली, वहाँ भी दोनों समाजों के मुखिया जो प्रमुख लोग थे उनसे बातचीत हुई। सबने यह विश्वास दिलाया कि हम यहाँ एक शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और आज माहौल अच्छा भी है। और कोई घटना हुई है तो उसको भुलाना ही बेहतर है। आगे जो भी समाज है हर कोई अपने सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम यात्राएं या अपने मंदिर मस्जिद जहाँ भी जिसका कोई फंक्शन है कार्यक्रम है उसको इंडिपेंडेंटली करें, एक दूसरे का सम्मान करें। इस प्रकार की बात सब लोगों ने स्वीकार की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नू हिंसा पर बात करते हुए कहा कि 31 जुलाई को नू में जो भी निंदनीय है उन्हें पिछले दिनों पीस कमेटी की बैठक के दौरान दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से बात की गई। किसी भी सभ्य समाज में उस घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनाते हैं आपको। हमको पता है कि पीछे 31 जुलाई को बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई, जिसको कोई भी अच्छा नहीं मानता। सब लोगों ने उसकी निंदा की है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब कभी ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद माहौल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे शांति का माहौल बने, उसके लिए सब प्रयत्न किए जाते हैं। और उसी के ठीक करने की दिशा में आज का मैंने एक प्रोग्राम ये 2 दिन का रखा है, आज का और कल का नू का। क्योंकि सारी स्थितियों को तो हम दूर बैठे भी जानकारी मिलती है क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारा यही है कि पहले स्थितियां ठीक हो जाए, तभी उस प्रकार के माहौल में किसी ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जिससे उस माहौल को और ठीक किया जा सके। ऐसी कोई घटना समय से पहले अगर करें कि माहौल को ठीक करने के बजाय वो खराब होने की गुंजाइश हो, वो नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि जिस दिन ये घटना हुई और उसके कुछ दिन बाद विपक्षी दलों ने एक होड़ से लग गई कि चलो नू चलो, चलो नू चलो। जैसे तवा गर्म होता है ना, उस पर रोटियां सेकने के लिए सब चल पड़ते हैं। और हमने उस समय उनसे भी निवेदन किया कि ये अवसर ठीक नहीं है, वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से सब माहौल को ठीक करने के लिए लगे हैं, ठीक उचित समय पर ही वहां जाना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने जिद की, हमने उनको रेस्ट हाउस तक, सर्किट हाउस तक जाने के लिए कहा कि वहां जानकारी लेके आ जाए, लोगों से मिल लें। लेकिन आखिर इतनी जल्दी आने की जो होड़ लगाते हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक मंशा होती है। आज मैं पूछता हूं कि इस समय जब आना चाहिए तब कोई क्यों नहीं आता? बैठ के बातचीत करने का माहौल तो आज है। ये घटना घटी है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। आगे माहौल को ठीक रखें, समाज में भाईचारा बना रहे, प्रेम प्यार बना रहे। और हरियाणा में ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ, जो 21 और 22 अक्टूबर को आयोजित हो रही है, जिसके लिए छात्रों को फ्री बस पास दिए गए थे और सुरक्षा के लिए भी खासे इंतजाम किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की तरफ से शनिवार को ग्रुप डी की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा के कारण शहर में दिन भर गहमा गहमी रही है। बस स्टैंड पर जहां सुबह 3 बजे से ही परीक्षार्थियों की आवाजाही रही, तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर भी सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, ये परीक्षा 2 दिन चलेगी, शनिवार और रविवार को। इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सरकार की ओर से कड़े इंतजाम किए गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से आयोजित की जा रही परीक्षा के लिए 13,75,151 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। वहीं सीईटी परीक्षा के लिए चंडीगढ़ के साथ 17 जिले पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, नारनौल और रेवाड़ी में 798 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह और शाम 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित हुई, जिसको देखते हुए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस सेवा देने का ऐलान किया था। ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है
वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। ये जानकारी आपको दें। सरकार के इस ऐलान को लेकर भारी संख्या में अभ्यर्थी बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां से सभी जिला मुख्यालयों पर निजी और सरकारी बसों से परीक्षार्थियों को भेजा गया। परीक्षा केंद्रों तक सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में बसों की उपलब्धता देखने को मिली। इसके लिए हरियाणा रोडवेज की 3000 बसें और तमाम शैक्षिक और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की बसों का उपयोग किया जा रहा है। सभी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड दिखाने पर यात्रा सेवाएं प्रदान की गईं। इसके अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। वहीं बच्चों के लिए शटल बस सेवा की भी शुरुआत की गई। हमारी तैयारियां सारी पूर्ण रूप से पूरी कर ली है हमने। सुबह की शिफ्ट के सारे बच्चे आराम से हमने भिजवा दिए हैं और बस स्टैंड के पीछे की तरफ से हमारी शटल बस सर्विस चल रही है। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनको भेजने के लिए शटल सर्विस के लिए एसएसओ की ड्यूटी वहीं लगाई हुई है और सेकंड शिफ्ट के जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको अब भेजा जा रहा है। सर कितने टोटल बसें लगाई गई हैं यहाँ पे? 248 बसें तो आरटीए द्वारा दी गई हैं और 175 बसें हमारी हैं। सुचारू रूप से चल रहा है सर? सारा सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं सरकार की तरफ से शुरू की गई सेवा को लेकर बच्चों में अभी खुशी देखने को मिली। भाई अब की बार सरकार की व्यवस्था थोड़ी बढ़िया है, बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि बस वगैरह है वो फ्री लगा रखी है, इससे को काफी अच्छा लग रहा है सभी को। इस एग्जाम को किस तरह देख रहे हो सरकार? सरकार अब की बार एग्जाम को सही देख रही है, लेकिन जॉब अगर लगते हैं बच्चे तब थोड़ा सही है। आपको बता दें कि परीक्षा की सीईटी परीक्षा को सुगम बनाने के लिए सभी 22 जिलों के सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है। एग्जाम में नकल ना हो इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है। साथ ही परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में फ्री सफर की व्यवस्था की गई है। पहली बार मुन्ना भैयों के एग्जाम में एंट्री ना हो सके तो परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है। केंद्र में परीक्षार्थियों की पहचान के बाद ही एंट्री दी गई, जिस कारण हिसार के हासी में सीईटी परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां एसडी कन्या स्कूल में सरकारी पद पर तैनात युवक दूसरे युवक का पेपर देता पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक नरवाना में सिंचाई विभाग के ग्रुप डी के पद पर तैनात है। इसका खुलासा एनटीए ने पंचकूला में बनाए गए वॉचिंग सेंटर से फेस स्क्रीनिंग के जरिए हुआ। एक ही मामला सामने आया। तो फिलहाल के लिए हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।